गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे, वैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मैंने बता दिया था, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्टेम है उसकी जो कुछ टाइप हैं वो मैं बता देती हूँ। प्लांट के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी टू मेन टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है और रिप्रोडक्शन, और सेकंड जो है क्या, एपोमिक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, एगेमोस्पर्मी। प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसकी टू टाइप्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और जो सेकेंड टाइप है वो क्या है, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, एगेमोस्पर्मी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एपोमिक्सिस और एगेमोस्पर्मी। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये अपन ने किया था पीछे वाले स्लाइड में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर क्या बताया था, टू टाइप्स बताई थी। कौन कौन सी? एक तो था नेचुरल, और सेकंड जो टाइप थी वो क्या थी, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नेचुरल है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इसके अंदर क्या बताया था, कोई भी जो प्लांट है उसके क्या होंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेट्स होंगे। क्या होंगे? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है वो क्या है, प्लांट्स का जो सोमेटिक पार्ट है, सोमेटिक पार्ट, और इनको वेजिटेटिव पार्ट भी बोलते हैं। वेजिटेटिव पार्ट क्या, सोमेटिक पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट, सच एज रूट है, रूट, सूट या जो लीफ, रूट, सूट या लीफ, ठीक है। रूट से सूट या जो लीफ है, इससे क्या होगा, नया प्लांट जो है वो ग्रो होगा। रूट की अगर हम बात करें तो क्या है, स्वीट पोटैटो। अगर हम स्टेम की बात करें, स्टेम के अंदर क्या है, शुगर केन। क्या है? शुगर केन। और अगर हम लीफ की बात करें, ये नहीं दिख रहा होगा, मैं याद लिखती हूँ इसको। लीफ जो है ये लीफ के अंदर क्या है, ब्रायोफिलम है या बिगोनिया है, ठीक है, जिसको हम भाषा में पत्थरचट कहते हैं। ये इससे जो लीफ है, ये सभी जो पार्ट है, ये कैसे पार्ट है, सोमेटिक पार्ट है, क्योंकि इसमें इन सभी में क्या है, फ्लावर नहीं है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, सोमेटिक पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट। और इनको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। इंपोर्टेंट है, एक नंबर में पूछ सकते हैं, इंपोर्टेंट है। व्हाट आर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या है, ठीक है। तो प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट है या सोमेटिक पार्ट सच एज रूट, स्टेम एंड लीफ बाय विच न्यू प्लांट जो है प्रोड्यूस, इनको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहेंगे। तो ये नेचुरल के अंदर आएगा। सेकंड बताया था आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल है, इसके अंदर थ्री मेथड्स हैं, कटिंग, सेकंड कौन सा था, ग्राफ्टिंग, और जो थर्ड है वो है लेयरिंग। फर्स्ट हो गया कटिंग, सेकंड क्या है, ग्राफ्टिंग, और जो थर्ड है वो क्या है, लेयरिंग। क्या है, लेयरिंग। देखो सबसे पहले जो कटिंग है, कटिंग के अंदर सेम होगा, अभी जो मैंने नेचुरल वाला बताया है, इसके अंदर हम क्या लेंगे, बड कंटेनिंग पार्ट ऑफ प्लांट सच एज रूट, स्टेम और लीफ बाय विच न्यू प्लांट ग्रो या प्रोड्यूस। बट कैसा होना चाहिए, ये बड कंटेनिंग पार्ट होना चाहिए, बड कंटेनिंग पार्ट। बड कंटेनिंग पार्ट क्यों लेंगे हम, क्योंकि जो बड है, बड क्या करके रखती है, बड स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करके रखेगी, और नया प्लांट जो प्रोड्यूस होगा उसको क्या प्रोवाइड करवाएगी, न्यूट्रिशन। तो बड जो है वो क्या करके रखेगी, स्टोर, ठीक है। सेकंड बताया था ग्राफ्टिंग, और थर्ड बताया था लेयरिंग। देखो ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग मेनली किसके अंदर होता है, इन डाइकोट्स। किसके अंदर होता है, डाइकोट। डाइकोट के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ। इन डाइकोट जो है सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस, डाइकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और इसके कारण से डाइकोट के अंदर क्या बनता है, वेस्कुलर
कैम्बियम, किसकी फॉर्मेशन होती है? वेस्कुलर कैम्बियम। ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्ड। तो ग्राफ्टिंग के अंदर 2 पार्ट्स देते हैं, एक तो क्या होता है? स्टोक होता है और दूसरा क्या होता है? स्काइन। स्टोक एंड स्काइन। स्टोक है ये कैसा होता है? रूट कंटेनिंग पार्ट होता है, और जो स्काइन है ये क्या होता है? स्टेम कंटेनिंग पार्ट होता है। ठीक है, रूट और शूट कंटेनिंग, जैसे स्टोक है। तो ये भी दोनों पूछ सकते हैं, स्टोक एंड स्काइन जो है 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ये हमने क्या ले लिया? एक स्टोक पार्ट ले लिया। ये स्टोक पार्ट है, इसमें क्या प्रेजेंट होगी? रूट। क्या प्रेजेंट होगी? रूट। और इसको हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर एक वे होता है कट करने का, या तो इसको हम मतलब टी शेप में भी काट सकते हैं, डब्ल्यू शेप में भी काट सकते हैं, जो वेजेस है वो भी काट सकते हैं, लेकिन जो स्टोक और स्काइन है दोनों की जो कटिंग है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? स्टोक। इसके ऊपर हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो स्काइन है वो फिट कर देंगे। क्या? स्काइन। ओनली अप्लीकेबल इन डाइकोट प्लांट। किसके अंदर होता है? डाइकोट प्लांट के अंदर। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको टाई कर देंगे। क्या कर देंगे? टाई। टाई किस पे करेंगे? जो माइक्रोबियल या पैथोजेंस है उनका एक्शन न हो, यानी यहाँ पर क्या हो? जो पैथोजेंस है, बैक्टीरिया फंगस वगैरह है, वो अटैक न करें, इसके लिए तो टाई करेंगे। हम किससे करेंगे? या तो पॉलीथीन और वैक्स। किससे करेंगे? वैक्स जो है, पैराफिन वैक्स है, उससे इसको कवर कर देंगे टू प्रिवेंट पैथोजेंस, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये किसमें होगा? ग्राफ्टिंग के अंदर। इसमें डिफरेंट टाइप्स आप जैसे दूसरी बुक्स में पढ़ोगे पढ़ते गए तो उसमें डिफरेंट टाइप्स मिल जाएंगी। वो ये जो कट होता है स्टेम और जो यानी रूट कंटेनिंग पार्ट और स्टेम कंटेनिंग पार्ट को कट करते हैं उसके बेसिस पे। थर्ड जो है वो है लेयरिंग। देखो लेयरिंग में क्या होता है? इसको मैन्युअली भी करते हैं और आर्टिफिशियली भी होता है। जो भी पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट से क्या होगा? जो स्टेम वगैरह है, ब्रांचेस वगैरह है, वो क्या करेंगी? सोइल है उसको टच करेंगी। सोइल को टच करने के बाद वहां से क्या होंगी? एडवेंटियस रूट अराइज होंगी। कौन सी रूट अराइज होंगी? एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट। और एडवेंटियस रूट अराइज होने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा? जो नया प्लांट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मेनली कौन से? जो स्ट्रॉबेरी प्लांट है, स्ट्रॉबेरी, उनको लेयरिंग जो मेथड है इससे क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। इसके अलावा जो साइडोन है यानी दूब ग्रास है, दूब ग्रास को भी लेयरिंग, जैसे देखा होगा दूब के हम जो भी गार्डन होता है उसमें थोड़ा लगा देते हैं और थोड़े दिनों बाद वो क्या कर लेती है? पूरे को कवर कर लेती है। तो ये सभी क्या है? कौन से मेथड है? लेयरिंग के। और कौन सा है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।